हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की साइंस की 51वीं वर्कशीट, जिसका टॉपिक है पेशीय ऊतक। बच्चों, हमारा शरीर गति करता है और इसमें हमारी मदद करता है हमारे शरीर की मांसपेशियां। उनके बिना शरीर में गति संभव नहीं होती और मांसपेशियां पेशीय ऊतक की बनी हुई हैं। लंबी कोशिकाएं हैं यहाँ पर और इसे पेशीय तंतु या रेशा भी कहते हैं। एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहा गया है और पेशियों के संकुचन और प्रसार के लिए, यानी कि जो मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं और शरीर में गति होती है, वो इस प्रोटीन की वजह से है। पेशीय ऊतक दो प्रकार का है, ऐच्छिक पेशीय ऊतक और अनैच्छिक पेशीय ऊतक। ऐच्छिक पेशीय ऊतक यानी कि वह कोशिकाएं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, यानी कि जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हाथ पैर की पेशियां, इनको कंकाल पेशी भी कहेंगे क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी हुई हैं और हमारी इच्छा से काम करेंगी। जैसे हमें कोई चीज़ पकड़नी है, चलना है, ये सारे कार्य ऐच्छिक पेशीय ऊतक करेगा। उदाहरण है रेखित पेशी। दूसरा है अनैच्छिक पेशीय ऊतक। ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती। ये अपने जो इनको सिग्नल्स मिलते हैं शरीर की ज़रूरत के हिसाब से कार्य करती हैं। जैसे हृदय की पेशियां हैं, आहार नाल में भोजन का प्रवाह है, श्वसन नली की पेशी हैं। तो ये सभी अपनी इच्छा से कार्य करेंगी, ज़रूरत के हिसाब से कार्य करेंगी, हमारी मर्जी से कार्य नहीं करेंगी। चिकनी पेशी और हृदय पेशी अनैच्छिक पेशीय ऊतक है। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि पेशीय ऊतक कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? रेखित पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। रेखित पेशी में कोशिकाएं लंबी हैं, बेलनाकार हैं, शाखा रहित हैं और बहुकेंद्रीय हैं, यानी कि हर एक कोशिका में बहुत ज़्यादा केंद्रक हैं, हड्डियों से जुड़ी हुई हैं और इसमें गहरे और हल्के रंग की धारियां हैं और इन्हें रेखित पेशी भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें धारियां हैं और हड्डियों से यह जुड़ा हुआ है और इसीलिए शारीरिक गति करने में हमारी मदद करता है और हम इच्छा अनुसार इसको नियंत्रित यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है चिकनी पेशी। इसकी कोशिकाएं लंबी हैं, शाखाएं नहीं हैं, पर यहाँ पर केंद्रक कम है, एक ही केंद्रक है और सिरों से पतली हैं। इसमें गहरी हल्की धारियां भी नहीं हैं, इसलिए इसको अरेखित पेशी ऊतक कहा जाएगा और यह श्वसन नली, आमाशय, इन आंतरिक अंगों का निर्माण करेगा। हृदय पेशी की बात करते हैं। देखो, हृदय एक ऐसा अंग है जो शुरुआत से लेकर अंत तक नॉन स्टॉप कार्य करता है ना। तो इसकी पेशियां कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए कि जीवन भर बिना थके लयबद्ध काम करती रहे, फैलती रहें और सिकुड़ती रहें। तो इसमें मदद करते हैं एक केंद्रकीय, बेलनाकार और शाखान्वित हैं। इसमें कोशिकाएं कैसी हैं? शाखान्वित पेशी हैं। ठीक है, ये थी हमारी वर्कशीट। आओ अब कुछ प्रश्न देखते हैं। पेशीय ऊतक का शरीर में क्या कार्य है? तो पेशीय ऊतक हमारे शरीर में गति करने के काम आता है, साथ ही साथ संकुचन और फैलने का कार्य करते हैं मांसपेशियों के संकुचन और प्रसार के लिए। हृदय किस प्रकार के पेशीय ऊतक से बना है? हृदय अनैच्छिक पेशीय ऊतक से बना हुआ है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताएं ये हैं कि इसकी कोशिकाएं एक केंद्रकीय हैं, बेलनाकार हैं
और शाखान्वित हैं, साथ ही साथ जीवन भर बिना थके लयबद्ध होकर फैलती और सिकुड़ती हैं। रेखीय, अरेखीय और हृदय पेशी कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। रेखीय कैसी हैं? बेलनाकार हैं, शाखा रहित हैं। चिकनी पेशी शाखा रहित हैं, परंतु वहाँ पर कोशिकाएं कैसी हैं? लंबी और सिरों से पतली हैं। और हृदय पेशी कोशिकाएं बेलनाकार हैं, परंतु शाखान्वित हैं। रेखीय में हल्की गहरी धारियां हैं, अरेखीय में वो धारियां नहीं हैं। और रेखीय इच्छा से कार्य करती हैं, अरेखीय अपनी मर्जी से कार्य करती हैं। और हृदय पेशी कोशिकाएं भी अपनी मर्जी से बिना थके जीवन भर कार्य करती हैं। अनैच्छिक पेशीय उत्तक क्या होते हैं और यह कहाँ स्थित है? अनैच्छिक पेशीय उत्तक वह उत्तक है जो उत्तक अपनी मर्जी से यानी कि शारीरिक ज़रूरत के हिसाब से कार्य करते हैं। और कहाँ स्थित हैं? यह आहार नाल में और हृदय की पेशियों में, श्वसन नली में, फेफड़ों में यहाँ पर उपस्थित है। हमारे जो आंतरिक अंग हैं वहाँ अनैच्छिक पेशीय उत्तक मौजूद है। तो बच्चों ये थी हमारी वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे। और साथ ही साथ कोविड-19 के इस दौर में आप सभी अपना ध्यान रखेंगे और मास्क पहनना नहीं भूलेंगे। ठीक है बच्चों? तो अपना ध्यान रखिए और वर्कशीट कीजिए। थैंक यू।